हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट प्री एक्लेम्पशिया एंड एक्लेम्पशिया के बारे में। दोनों ही जो है ऑब्स्टेट्रिक डिजीज़ है, मींस प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। दोनों ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब ये हैपन होता है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक पता नहीं है, अननोन एटियोलॉजी है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से पता चलता है कि ये चीज़ पॉसिबल है। प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया को पढ़ने से पहले थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी में ये है कि दोनों ही हाइपरटेंशन से रिलेटेड डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स है। तो हाइपरटेंशन, इन दोनों को समझने के लिए पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मीनिंग होता है आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 mm/Hg से अबव हो जाए तब उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। सेकेंड होता है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया में अगर आपके 24 आवर्स यूरिन सैंपल के अंदर 1 ग्राम से ज़्यादा अगर प्रोटीन मिले तो उसको प्रोटीनूरिया कहते हैं। मींस यूरिन के अंदर प्रोटीन का प्रेजेंस होना, नॉर्मली नहीं होता है। अगर 1 ग्राम से ज़्यादा हो 24 आवर्स के सैंपल में तो उसको प्रोटीनूरिया कहते हैं। प्री एक्लेम्पशिया का अर्थ होता है ये दोनों किसी के अंदर हो, मौजूद हो 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तब उसको कहते हैं प्री एक्लेम्पशिया। मीन्स हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया प्लस 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद अगर ये दोनों हैपेंड हो तो उसको कहते हैं प्री एक्लेम्पशिया। अगर लास्ट में बात करते हैं एक्लेम्पशिया की, तो प्री एक्लेम्पशिया प्लस टॉनिक क्लोनिक सीजर, अगर ये तीनों आए प्लस कोमा की कंडीशन भी आ सकती है, तो इन चीज़ों को साथ में कहते हैं एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया पहले होता है, जैसे कि नाम से ही पता है, प्री मीन्स एक्लेम्पशिया से भी पहले। और प्री एक्लेम्पशिया को अगर ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो कि बहुत सीवियर चीज़ है, क्योंकि एक्लेम्पशिया के अंदर सीजर आते हैं, कन्वर्जेंस आते हैं, ताड़ें आती हैं, और उसके बाद कोमा की कंडीशन में लेडी की डेथ भी हो सकती है। दोनों लेडी के साथ ही होती है और बच्चे को भी खतरा हो सकता है। तो पहले बात करते हैं प्री एक्लेम्पशिया की। प्री एक्लेम्पशिया है, जैसे कि नाम से ही पता है, प्री मीन्स पहले, एक्लेम्पशिया से भी पहले। तो इसका भी कॉज अननोन है, अननोन एटियोलॉजी है। इसके अंदर होता क्या है, प्रोटीनूरिया होता है प्लस हाइपरटेंशन, दोनों साथ में हो जाते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। अब पहले हो तो उसको प्री एक्लेम्पशिया नहीं कहेंगे। अगर पहले से लेडी को हाइपरटेंशन की बीमारी है तब इसको प्री एक्लेम्पशिया नहीं कहेंगे। 20 वीक के बाद अगर उसके अंदर ओरिजिन हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और प्रोटीनूरिया दोनों साथ में हो जाए तो उसको प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। तो ये होते कैसे हैं, इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जो पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन की, ये कैसा होता है, इसकी एटियोलॉजी देखते हैं प्री एक्लेम्पशिया के अंदर। इसके अंदर जो होता है वैसोस्पाज्म होता है। वैसोस्पाज्म मीन वैसोकंस्ट्रिक्शन एबनॉर्मली। ये क्यों होता है, इसमें देखा गया है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपका एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है, जिसकी कमी हो जाती है इसके अंदर। और दूसरा जो होता है थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन जो एक वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है, इसकी जो सिंथेसिस है बढ़ जाता है। तो एक तरफ प्रोस्टाग्लैंडिन कम होता है जो वैसोडाइलेशन का काम करता है, दूसरी तरफ थ्रोम्बोक्सिन है जो बढ़ता है। तो इन दोनों के इम्बैलेंस के चक्कर में जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है वो हो जाता है और ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। तो एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो किडनी पे असर डाल के जो नेफ्रॉन है उसके अंदर पोटेंटली वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन की लीकेज है, जिसके पोर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जो प्रोटीन की लीकेज है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रोटीन की लीकेज इंक्रीज हो तो ग्लोमेरुलस से प्रोटीन भी छन के यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस होती है और 1 ग्राम से भी ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है 24 आवर्स के सैंपल के अंदर। तो ये दोनों कुछ कॉन्सेप्ट हैं प्री एक्लेम्पशिया के अंदर। प्री एक्लेम्पशिया की अगर बात करें ट्रीटमेंट की, प्री एक्लेम्पशिया को ट्रीट करने के लिए प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है। मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जो बीटा ब्लॉकर होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, वो यूज़ किया जाता है। और प्रोटीनूरिया को ट्रीट करने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ की जाती है और प्रोटीन की डाइट दी जाती है लेडी को। प्रोटीन की डाइट विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की प्रोफिलैक्सिस के तौर पे डाइट दी जाती है। प्रोटीन का जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। अगला है, जब प्री एक्लेम्पशिया को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्लेम्पशिया के अंदर, जो कि बहुत ही सीवियर चीज़ है। इसकी एक्लेम्पशिया को डिफाइन करने के लिए प्री एक्लेम्पशिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर प्लस प्रोटीनूरिया प्लस जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर, तीनों एक चीज़ एक ही लेडी के अंदर दिखे तो उसको प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। प्री एक्लेम्पशिया का सीवियर वर्जन। प्री एक्लेम्पशिया के कॉम्प्लिकेशन है एक्लेम्पशिया, इसके अंदर आते हैं जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। तो इसके अंदर कुछ 4 स्टेजेस आती है जो सीजर की होती है। पहली प्री मॉनिटरी स्टेज, दूसरा टॉनिक स्टेज, तीसरा क्लोनिक स्टेज और जो चौथी स्टेज आती है स्टेज ऑफ कोमा। तो ये चारों स्टेज आती है। इसके अंदर लेडी परमानेंटली कोमा के अंदर भी जा सकती है। कोमा जो है वर्स्ट कंडीशन है अनकॉन्शियसनेस की।
तो फिर इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं। जो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजन आता है, टॉनिक स्टेज के अंदर जो मसल की टोन बढ़ जाती है, अचानक से अनकॉन्शियस हो जाती है लेडी, और क्लोनिक स्टेज के अंदर उसको सीजर और कन्वर्जेंस आते हैं, और स्टेज ऑफ कोमा के अंदर वो कोमा के अंदर चली जाती है पूरी तरीके से, जिसके अंदर बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी सारी। और इसके अदर कॉम्प्लिकेशन को देखें एक्लेम्शिया के, तो हेलेप सिंड्रोम एक इसका बहुत ही फेमस कॉम्प्लिकेशन है। हेलेप सिंड्रोम की फुल फॉर्म होती है H फॉर हीमोलाइसिस, L फॉर इंक्रीज लिवर एंजाइम, और लास्ट में P का मतलब होता है लो प्लेटिलेट। एक तो इसके अंदर हीमोलाइसिस होता है और लिवर के एंजाइम जो है वो सीक्रेट इंक्रीज हो जाते हैं, और लास्ट में होता है जो प्लेटिलेट है उसका डिस्ट्रक्शन होकर वो लो हो जाते हैं। हीमोलाइसिस की इसके अंदर थ्योरी ये है कि वैसोस्पाज्म के कारण हीमोलाइसिस होता है। दूसरा, जो लिवर के अंदर ब्लड जा रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के ब्लड प्रेशर ज़्यादा इसकी वजह से वो कम जाता है, तो लिवर का भी फंक्शन अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर अपने एंजाइम बढ़ा देता है। और थर्ड कॉन्सेप्ट है प्लेटिलेट। प्लेटिलेट कम क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो प्लेटिलेट का काम नॉर्मली ये होता है कि जो टाइनी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, जब भी इसमें इंजरी होती है तो प्लेटिलेट जाके अडेयर होके छोटी मोटी ब्लीडिंग को वहाँ पे रोक देता है। तो इसमें आपको पता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो जो इंजरी हो रही थी छोटी छोटी कैपिलरीज को, वो ज़्यादा होती है और प्लेटिलेट का काम ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जो सीरम प्लेटिलेट है या ब्लड के अंदर जो प्लेटिलेट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है। अगला है इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में ये है कि MgSO4 इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है 2 to 6 ग्राम समथिंग इसको दी जाती है। इसका लोडिंग डोज है, और 1 to 2 ग्राम इसका मेंटेनेंस डोज है। ये क्यों दी जाती है? MgSO4 एक अच्छी सेरेब्रल वेसोडाइलेशन करवाती है। सेरेब्रल वेसोडाइलेशन होगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन बढ़ेगा। कोमा आने का रीज़न यही था कि जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो जाते जाते सेरेब्रल तक पहुंच गया, और सेरेब्रल जैसे ही सेरेब्रल जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज हुआ, ब्लड जाना अंदर डिक्रीज हुआ, तो आपको पता है वो कितनी सेंसिटिव होती है ब्रेन सेल्स, तो वो सीधा कन्वर्जन स्टार्ट करवा देती है और कोमा की कंडीशन भी आ जाती है। तो ये MgSO4 क्या करती है कि सेरेब्रल वास्कुलेशन को बढ़ा देती है। परफ्यूजन इंक्रीज होगा तो कोमा की कंडीशन या सीजर की कंडीशन नहीं आएगी। दूसरा, ये फीटल आर्टरीज होती है, यूट्राइन आर्टरी, उसकी परफ्यूजन को भी बढ़ा देती है ताकि फीटल डिस्ट्रेस का खतरा ना हो। तो MgSO4 इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। अदर तो आप RL यूज़ कर सकते हो, फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है ऐसी कंडीशन के अंदर, विंगल लैक्टेट जो आइसोटोनिक फ्लूइड है। अगला है इसके अंदर आप टोनिक कन्वर्जेंस को और मसल रिलैक्सेंट दे सकते हो, डायज़ेपाम वगैरह इसके अंदर यूज़ की जा सकती है। मिडाजोलम जो एक शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। अगला नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर या नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप कन्वर्जेंस को और वर्स्ट होने से रोक सकते हो। टंग बाइट को रोकने के लिए आप गैग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से लेडी है टंग बाइट ना करे। और तो इसके ये है। थैंक यू।